Hello everyone. Today I am explaining you the question answer of the poem Macavity the Mystery Cat. Okay, so there is the first question. Read the first stanza and think. Yes, in your poem there are two questions in first which are related to the first stanza. The first one is Macavity a cat really? क्या Macavity really में एक cat है real में? So answer is no. Macavity is not a cat really. कि Macavity एक cat नहीं है real में. Okay. So नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नॉट, अगर मैकेविटी रियल कैट नहीं है, हु कैन मैकेविटी बी? तो कौन मैकेविटी हो सकती है? ओके, सो द आंसर इज मैकेविटी इज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय द पोएट. इट मीन्स मैकेविटी जो है वो जस्ट क्या है? एक फिक्शनल कैरेक्टर मीन्स इमेजिनेशन की है, जिसको इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, जिसको सिर्फ सोचा गया है, एक ऐसा कैरेक्टर है क्रिएटेड बाय, और ये किसके थ्रू क्रिएट किया गया है ये कैरेक्टर? बाय द पोएट के थ्रू, जिसने ये पोएम लिखी है. whose actions resemble those of a crooks. yes, whose यहाँ पे आया है मैकेविटी के लिए. मैकेविटी एक फिक्शनल कैरेक्टर, एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है जो पोइट ने बनाया है, और उसके एक्शंस किससे रिजेंबल मीन्स मैच करना, मिलना. किससे मिलते हैं? दोज ऑफ अ क्रुक्स मीन्स होते हैं जो बहुत चालबाज लोग होते हैं, धोखेबाज जो लोग होते हैं, या क्रिमिनल जो होते हैं, उनके एक्शंस से जिसके एक्शंस मिलते थे. ओके, जिसके काम ऐसे थे जैसे क्रिमिनल्स के होते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इस अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु. एक मास्टर मीन्स जो अपने काम में बहुत परफेक्ट होता है. तो एक मास्टर क्रिमिनल एक ऐसा पर्सन होता है जो, द आंसर इज अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई द लॉ. यस, एक मास्टर क्रिमिनल वो होता है जो क्या कर सकता है? कैन मीन्स इट्स अ मॉडल, कैन मॉडल होता है, एंड वी कैन यूज़ इट फॉर एबिलिटी एंड कैपेसिटी, इसके लिए यूज़ होता है. तो एक मास्टर क्रिमिनल कौन हो सकता है? जो डिफाई कर सकता है लॉ को. डिफाई करना मीन्स अनफॉलो करना या उसके अगेंस्ट चलना. लॉ मीन्स होता है कानून. ओके, तो जो कानून के अगेंस्ट चलता है ना, जो कानून की कभी परवाह नहीं करता, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो एक मास्टर क्रिमिनल वो हो सकता है. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बिकॉज. यस, बैफल्ड मीन्स कन्फ्यूजिंग. तो स्कॉटलैंड यार्ड जो है, जिसके इर्द गिर्द पूरी ये पोएम है, जिसके सराउंडिंग्स में पोएम बनाई गई है, तो वो बैफल्ड है. इट मीन्स कन्फ्यूजिंग प्लेस है. वाई? बिकॉज वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कि जब भी दे आए यहाँ पे पुलिस के लिए जो उसको सर्च कर रहे हैं मैकेविटी को, तो वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी क्राइम स्पॉट पे पहुँचते ना वो लोग, दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी. वो मैकेविटी को फाइंड ही नहीं कर सकते हैं. ओके, बिकॉज स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड, बहुत कन्फ्यूजिंग प्लेस है. इधर उधर बहुत सारे ऐसे एरिया बने हुए हैं जिनमें मैकेविटी कैन ईजिली हाइड हरसेल्फ, जो अपने आप को छुपा लेती है वहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट फिलअप है आपका डैश. बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि मैकेविटी ज़्यादा जल्दी मूव करती थी कि उन लोगों की बजाय. तो बिकॉज वाई, व्हाट वाज द क्वेश्चन फॉर इट? देयर इज नोबडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ द क्राइम. यस, कोई भी मैकेविटी को कैच नहीं कर पाता था क्राइम स्पॉट पे, क्राइम सीन पे, जहाँ पे क्राइम होता था वहाँ कभी मिलती ही नहीं थी मैकेविटी. ओके, सो this is completed our second question. Now next third question is, a cat I'm sure could walk on a cloud without coming through. This is a line of your poem. तो which law is Macavity breaking in the light of the comment above? तो इस लाइन में light of the comment above means जो कमेंट किया गया है ऊपर कैट के लिए इस लाइन में, उसमें किस लॉ की बात की गई है? किस? ओके, तो इन द आंसर इज इन द लाइट ऑफ अबव कमेंट. इस कमेंट के में इस लाइन को बताया गया कि मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी. कि वो किस लॉ को तोड़ देती है? ग्रेविटी के लॉ को. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द लॉ ऑफ ग्रेविटी. सबको पता है ग्रेविटी लॉ, कि व्हेन वी थ्रो एनीथिंग अप इन द एयर, जब भी हम कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ओके, तो वो क्या है? नीचे की तरफ आती है. कम डाउन, एवरी टाइम कम डाउनवर्ड्स आती है, नीचे की तरफ आई. वाई? बिकॉज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी.
बिकॉज अर्थ जो है हमारी हर चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट करती खींचती है, और वो किस लिए, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी है। तो इन दिस लाइन द पोइट वांट्स टू शो दैट मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी लॉ को ब्रेक करती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड स्टैंजा थर्ड। यस, इट इज रिलेटेड टू योर पैराग्राफ थर्ड, एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 or 3 सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन। इट मीन्स अपने सेंटेंसेज में बताना है आप लोग को अपने वर्ड्स में कि मैकेविटी किस तरीके की कैट है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो द आंसर इज मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट हु इज़ वेरी टॉल एंड थिन विथ संकन आइज। यस, मैकेविटी जो एक जिंजर कैट है, लाइक अ जिंजर उसकी शेप है, हु इज़ वेरी टॉल, जो बहुत टॉल है, एंड थिन, टॉल होने के साथ वो थिन भी है थोड़ी, विथ सनकन आइज, उसके आइज जो हैं वो अंदर की तरफ थोड़ी सी हैं, सिंक हैं उसके फेस पे वो, एंड ब्रो डीपली लाइंड, और उसकी जो आईब्रोज हैं वो डीपली लाइंड हैं, यानी ब्यूटीफुली एक कर्व लिए हुए हैं विथ थॉट। वाइल इट्स हेड इज़ हाईली डोम्ड, उसका जो हेड है वो ऊंचा उठा हुआ है। इट्स कोट इज़ डस्टी, इट मीन्स उसकी जो बॉडी है, हेयरी बॉडी, उसको कोट बोला गया है। तो कोट इज़ डस्टी, उसके हेयरी बॉडी बहुत डस्टी हो रही है। एंड विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके विस्कर्स जो हैं उसके नोज़ के आसपास जो विस्कर्स बने हुए हैं उसके, वो अनकॉम्ड, इट मीन्स प्रॉपरली नहीं है। इट स्वेज इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज मीन्स इधर उधर मूव करना, कि वो अपने हेड को बार बार साइड टू साइड मूव करती है। एंड इट इज़ ऑलवेज वाइड अवेक इवन वैन वन थिंक्स दैट इट इज़ हाफ एस्लीप, और ऑलवेज वो क्या होती है, वाइड अवेक, वो ऑलवेज जगी हुई रहती है। इवन, जबकि वैन वन थिंक्स दैट इट इज़ हाफ एस्लीप, जब किसी को ये लगता है, कोई ये सोचता है कि ये थोड़ी आधी जगी हुई, आधी सोई हुई, इट मीन्स अनकॉन्शियस है थोड़ी, तो इट मीन्स उस टाइम पे भी मैकेविटी फुली वाइड अवेक होती है, इट मीन्स जगी हुई होती है, अपनी सेंसेस में होती है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 you will do by yourself. Question 5 आप लोग अपने आप करेंगे because it is true false. Okay, now come to number 6. Having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. कि आफ्टर रीडिंग द पोएम, रीडिंग करने के बाद इस पोएम की ट्राई गैस कीजिए, आइडिया कीजिए कि वेदर द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट, क्या कैट पसंद है पोइट को। इफ़ सो, अगर ऐसा है, वाई डज ही कॉल मैकेविटी अ फेन एंड मॉन्स्टर। तो अगर उसे कैट पसंद है तो मैकेविटी को एक फेन एंड मॉन्स्टर मीन्स एन इविल कैट, इविल मीन्स बुरी कैट क्यों बोलते हैं, मॉन्स्टर मीन्स होते डेविल की तरह क्यों उसने इसको प्रेजेंट किया है अपनी पोएम में। आंसर इज येस, इट सीम्स लाइक द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। लगता है ऐसा कि पोइट को कैट पसंद है। ही कॉल्स मैकेविटी अ फेन एंड मॉन्स्टर, उसने मैकेविटी को एक इविल एंड डेविल की तरह, मॉन्स्टर की तरह बताया, बिकॉज ही माइट हैव वांटेड टू पोर्ट्रेट द कैट साइड, कि वो उसको दूसरी इवन सेकेंड साइड भी उसका एक दिखाना चाह रहे हैं, उसके पर्सनैलिटी का, शायद इसलिए उसने पोर्ट्रेट करना मीन्स प्रेजेंट करना, इसलिए शायद उसने मैकेविटी को फेन एंड मॉन्स्टर बोला है। ही माइट हैव यूज्ड अ कैट इन order to create a negative character. Yes, he might have used, उसने एक कैट को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, क्रिएट किया है, जैसे वो एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाना चाहता हो। हु इज़ अ क्रिमिनल, जो एक क्रिमिनल है, एंड एस्केप्स इजीली फ्रॉम पुलिस। एस्केप मीन्स पीछा छुड़ा लेना, जो भाग छूटना, इजीली पुलिस से भाग छूटती है, पकड़ में नहीं आती कभी भी। द क्विक मूवमेंट्स ऑफ अ कैट एंड इट्स मिस्टीरियस आइज माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम टू क्रिएट दिस इविल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। द क्विक मूवमेंट्स ऑफ अ कैट, कैट की जो क्विक मूवमेंट्स हैं, यानी जल्दी जल्दी सब काम करना, एक्ट्स करना, एंड इट्स मिस्टीरियस आइज, और उसकी जो मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी जो आंखें हैं, जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छुपा हुआ है। माइट हैव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्ट करना, किसी पे प्रभाव डालना, तो वो जरूर उसको, जो पोइट है, उसको इन्फ्लुएंस करती है टू क्रिएट दिस इविल कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ कैट। इस इविल कैरेक्टर, कैट के रूप में एक इविल कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। इविल मीन्स होता है बुरा, क्राइम जो करते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं, इविल बुरे लोग जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है। ओके, तो कैट के जो पूरे कारनामे जो वो कर रही है, जो एक्ट कर रही है, क्रिमिनल एक्ट कर रही है, इविल एक्ट कर रही है, वो सब जो पॉइंट है उसने कैट के थ्रू एक इविल पर्सन को शो करने के लिए किया है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल डिक्टेट यू later on. Okay, so we have completed till 6 and 7th number is left. Later on I will give you this explanation of question number 7. So I hope all of you have understood. Thank you all.